नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा सेठ आज आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर सर्टेन डिजीजेस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य कई पौधों का उपयोग रोगों के निदान में करता आ रहा है। आज के आधुनिक युग में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में पौधों से प्राप्त औषधि से ही लोगों का उपचार किया जाता है। औषधि पौधों का उपयोग न केवल रोगों के उपचार के लिए बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और स्थितियों को बनाए रखने के लिए संभावित सामग्री के रूप में भी शामिल है। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जितनी भी आजकल जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें किसी न किसी पौधे का कहीं ना कहीं उपयोग है। चाहे वो बालों का झड़ना हो, नींद ना आना हो, डायबिटीज है, सर्दी जुकाम है, या फिर किडनी प्रॉब्लम है, तनाव है, एंजाइटी है, नौजिया है, जी मिचलाना है, सभी में किसी न किसी पौधे का उपयोग होता है। ये पौधे हमें ऑक्सीजन, भोजन ये तो देते ही हैं, और साथ में वो जो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं उसका निदान भी यही करते हैं। पहले मैं आपको सर्दी जुकाम के बारे में बताती हूँ। जैसा कि अभी आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम अक्सर लोगों को हो जाती है, पॉल्यूशन की वजह से, प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से। कोविड टाइम में आप लोगों ने देखा ही है कि हल्दी, अजवाइन, अदरक, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, इन सब का कितना उपयोग था। चाहे वो काढ़े के रूप में हो, चाहे किसी भी चीज में मिला करके उसका उपयोग हो, ये एक प्रकार से निदान बन गया था इन सब जो बड़ी बड़ी महामारी थी उसको नियंत्रित करने का। चाहे पश्चिम देश हो, वो सब मान गए थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कितना कुछ छुपा हुआ है और यही रोगों का निदान है। लौंग, मुलैठी और तुलसी, ये सब इनके अर्क जो थे वो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों, चाहे वो यूनानी हों, चाहे इवन एलोपैथिक दवाइयाँ हों, सब में इनके अर्क किसी न किसी रूप में काम करते हैं। हमारे जो खाना बनाने की जो हमारी तरीके हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं उपयोग होते हैं। और तुलसी तो क्या है, जो हमारा पवित्र पौधा है जिसको हम बोलते हैं कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए, हर आंगन में तुलसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस की बीमारी हो या कोल्ड कफ हो, किसी भी उसमें तुलसी का उपयोग कहीं ना कहीं होता है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमें ऐसा बताता है कि हम मैं सबको देख लूंगी, संभाल लूंगी। यानी कि ये जो बेसिल है, तुलसी है, ये एक ऐसी दवा है जो कि बहुत सारी बीमारियों का निदान करती है। इसके अलावा आलू बुखारा है, भृंगराज है, त्रिफला है, पुदीना है, जीरा है, ये सब भी जॉन्डिस के इलाज में काम आते हैं। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जो होता है वो लिवर में प्रॉब्लम की वजह से, या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर लिवर की कमजोरी से, या अत्यधिक शराब पीने से इसका जो प्रॉब्लम आती है उसका इलाज इन्हीं पौधों में छुपा हुआ है। बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, ये भी आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। एक तो जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, पोषण की कमी है, इन सब की वजह से अक्सर बांझपन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसके लिए इन्हीं पौधों में उसका निदान है। चाहे वो मुलैठी हो, या दालचीनी हो, सौंफ है, खजूर है, कुछ भी पौधे जो भी हमने लिस्ट आपको दी हुई है, ये सब किसी न किसी रूप में बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को, बॉडी के जो भी सिस्टम में डिस्टरबेंस है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। मधुमेह, डायबिटीज आजकल घर घर में देखी जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़ता जा रहा है मधुमेह का। डायबिटीज लाइफस्टाइल से, कुछ जेनेटिक है, कुछ खाने पीने की आदतों की वजह से ये बहुत कॉमन होती जा रही है। इसका जो इलाज है वो इन्हीं पेड़ पौधों में ही छुपा हुआ है,
जैसे कि बेल है, नीम, धनिया, करेला, अदरक, लहसुन, सरसों, जामुन, तुलसी, पपीता, गुड़मार, गिलोय, एलोवेरा, सदाबहार और आम की पत्तियां, जिन सब की हम पूजा करते हैं या किसी न किसी चीज में उपयोग करते हैं अपने खाने पीने में, वही हमारे लिए दवाइयाँ हैं। हम पाश्चात्य शैली को हर जगह अपना रहे हैं और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, परंतु हमें याद रखना है कि ये जो पूरा खजाना हमारे पास में है, उसको, उसकी हम महत्वता को, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसको हम समझें। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आजकल वेट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कई कारणों से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से, इन सब की वजह से अक्सर उच्च रक्तचाप बढ़ता है। इवन कई कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती है, परंतु रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए आंवला है, सर्पगंधा है, ऐसे लहसुन है, जीरा है, बहुत सारे ऐसे पौधों को आपको सामने दिखाया गया है, गुड़हल है, ये सब बहुत उपयोगी होते हैं रक्तचाप को नियंत्रित रखने में। त्वचा रोग, त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसमें नीम तो जादू की तरह काम करता है। इसके अलावा कैलेंडुला है, देवदार है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि इस सब का निदान कर सकते हैं। जो तरह तरह की क्रीम आती हैं स्किन पे लगाने की, आखिर वो सब इन्हीं से ही तो बनी होती हैं। पौधों में मौजूद एल्कलॉइड्स, फिनॉल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, टर्पेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स, ये सब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के, वही हमारी हेल्थ के लिए प्राइमरी हो जाते हैं। स्वास्थ्य, औषधि और अर्थव्यवस्था, तीनों में उपयोगी हैं ये पौधे। हमें अपने देश की अगर अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान देना है, इन पौधों का हम अत्यधिक उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और साथ में देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों में बीमारियों के इलाज में और रोकथाम के लिए ये आवश्यक होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि जो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, जो कि ये प्लांट्स हमारे हर्बल प्लांट्स हैं, वो उनको हमको डे टू डे लाइफ में अपनी ज़िंदगी में उसको क्या करना है, जोड़ना है। एक बार हम आदत डाल लेंगे तो हम स्वस्थ भारत का जो सपना देखते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। और आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है, उन सब की महत्वता उनको समझ करके हम अपनी ज़िंदगी में उसको जोड़ सकें। धन्यवाद।